अच्छा, अब मैं ये सारी तफसील लिखूं, चैट जीडीपी को मार्कडाउन में कहूं कि पर्शियन में कुछ शेयर कह दे मेरे वालिदैन के बारे में, या अरबी में उनके लिए कोई दुआ लिख दें, वो लिख देगा, मगर मुझे ना अरबी आती ना पर्शियन आती, तो मैं कैसे समझूंगा क्या आउटपुट हुआ? मार्कडाउन में होगी आउटपुट, मगर मुझे समझ में कुछ नहीं आने का, और मैं अशरफ क्या इंप्रूव कर सकता हूं उसको? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो आउटपुट ही समझ में नहीं आ रही। अगर ये तो वही वाली बात है कि मुझे गाड़ी चलाने की सीट पे बिठा दे और मेरी आंखों में पट्टी बांध दे, तो मुझे तो पता ही नहीं जहां कहां रही गाड़ी। तो आपको पाइथन इसलिए सिखाई गई है, आपको ओपनएआई एजेंट इसलिए सिखाया गया है, और उस वक्त हमने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था आपको। क्यों? वरना तो आप कुछ पढ़ते ही नहीं, और फिर आपको तकलीफ होती जो आउटपुट आता उसको। अब आउटपुट क्या आ रही है? आप उसे कहेंगे पाइथन बना दो, तो पाइथन बना देगा, टाइपस्क्रिप्ट बना दो, तो दोनों जो लैंग्वेजेज है आप आती हैं माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तब आपने इस दौरान मुझे गालियाँ बहुत दी होंगी कि सर ने मरवा दिया, ये साइको, शादी हुई नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, तो हमारे पर सारी दिमाग की हमारी दही जमाता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे कौन सा रिश्ता मांगना है, मैं तो खुद शिकार करने पर बिलीव करता हूँ। शेर शिकार खुद करता है, भेड़िया भी खुद करता है। अच्छा, अब तो हमें पाइथन क्यों सीखनी पड़ेगी? तो पहला पिलर क्या है? मार्कडाउन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पहले ही प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। नंबर 2, अब आपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। अब मसला क्या है, अभी हम देखते हैं, इस क्लास में पूछते हैं कितने लोग लिनक्स इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के काम पे? अशरफ समेत कोई 6-7 ही लोग हैं। कितने लोग मैक इस्तेमाल करते हैं? ये तो गरीब है नहीं यहाँ सारे पर, 2 ही पैसे वाले हैं, 3 मैक। एप्पल सिलिकॉन या पुराना वाला? ये तंग कर रहा हूँ क्योंकि पुराना वाला अब सस्ता हो गया। तो और कितने लोग विंडोज करते हैं? इन 10 के अलावा सब विंडोज, आप विंडोज भी करते हैं? अच्छा, तो अब इतने लोग विंडोज करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये गलत तरीका है डेवलपमेंट करने का, विंडोज पे आपको डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? सारे प्रोफेशनल आप लिनक्स पे चले गए, मगर अब मसला है इतने सारे लोगों पे लिनक्स इंस्टॉल करना, उनको मेंटेन करना भी नहीं आता, फिर वो जो कंप्यूटर वाला है उसको भी मेंटेन करना नहीं आता, एक मुसीबत है। तो अशरफ ये एक चीज है WSL, ये क्या भला है? हमें विंडोज पे WS में SL में डेवलपमेंट करनी होगी। अच्छा, WSL का सीन बहुत ही सिंपल है। लाइक वी हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिमिलरली वी हैव मैक एज वेल। वी हैव अच्छा जी, तो WSL का ये है कि विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, यूजुअली डेवलपर्स लिनक्स को अपने विंडोज़ वाले सिस्टम के अंदर एक्सटर्नली इंस्टॉल करते थे, ठीक है, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे, सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती थी एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर क्या हुआ कि गूगल ने और प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट ने WSL नाम का एक स्पेसिफिक फीचर लॉन्च किया विद इन द विंडोज़, जिसमें ये कह रहे हैं कि अब आप जो है वो लिनक्स को एक्सटर्नली यूज़ करने के बजाय विंडोज़ के अंदर ही यूज़ कर लें। लाइक वी हैव अ स्पेसिफिक सिस्टम इनेबल्ड फॉर ऑल द विंडोज़ यूज़र्स। आपको सिर्फ जो है वो WSL को इंस्टॉल करना है, इनेबल करना है फॉर योर विंडोज़, एंड देन यू कैन रन ऑल ऑफ योर लिनक्स रिलेटेड थिंग इनटू द विंडोज़। सो WSL का सर ये बेनिफिट है। जबरदस्त। तो WSL क्या विंडोज के अंदर लिनक्स है? आपने सिर्फ कुछ भी नहीं देना, कमांड है, अगर मुझे सही याद है, इंस्टॉल, सॉरी,
WSL इंस्टॉल, बस वो कर देगा, यूवेंटो इंस्टॉल हो जाएगा डिफॉल्ट में, और एक और भी है मगर वो यूवेंटो काफ़ी है। अब इसका मेन मकसद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे आज तक ज़्यादातर जो स्टूडेंट गुजरे हैं उन्होंने जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाए वो ज़्यादातर क्लाउड में कमाए, क्योंकि कस्टमर सारा क्लाउड पे होता है और डिप्लॉयमेंट क्लाउड पे होती है, तो वो जब उसका काम फंसता है तो वो पैसे देने को तैयार होता है। राना नवीद है मेरा फैसलाबाद में, 3 महीने तक कराची आया था कुबरीज का इम्तहान देने। अब माशाल्लाह 5-6 साल बाद उसने अपनी बहनों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का घर बनाया। उसने 6 स्टोरी 5 स्टोरी अपनी कंपनी का ऑफिस बनाया और माशाल्लाह खेती बाड़ी भी बहुत कर रहा है। चावल अभी सिर्फ 2 करोड़ की तो उसकी फसल थी। ये किस सब ने क्या कमाल किया? क्लाउड। तो लिनक्स 90%, लिनक्स क्लाउड जो है वो 90% लिनक्स है, बल्कि शायद 99 भी कह रहे तो प्लीज होगा। तो आपको अभी क्या होता है, आप विंडोज में कमांड देने की आदत है, अच्छा उसमें यूआई भी नहीं होती, सर्वर में तो यूआई नहीं होती, तो आपको कमांड लाइन पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो पहले दिन से हम WSL इस्तेमाल करेंगे, या मैक इस्तेमाल करेंगे या लिनक्स इस्तेमाल करेंगे और उसको फिर क्लाउड में डिप्लॉय करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक 2 पिलर का जिक्र किया। नंबर 1 मार्क डाउन इज द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह यूनिक्स इस्तेमाल करेंगे, लिनक्स इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, अब एक बात नोट करें, जब आप लिनक्स में होते हैं तो जो आप जिस तरह लिनक्स से बात करते हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस है, उसको लिनक्स पे बैश कहते हैं, BASH। वो क्या लैंग्वेज बात करती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है, फाइल बनाओ, ये फाइल डिलीट कर दो, ये डायरेक्टरी बनाओ, इस डायरेक्टरी में फाइल ट्रांसफर करो, जो तो आप बैश से बात करते हैं। और आपने इस लिनक्स में, चाहे वो WSL हो या प्योर लिनक्स हो या मैक हो, आपने इंस्टॉल करना है GitHub CLI। क्यों? वो बात करेगा, उसको भी आप कमांड देंगे, ब्रांच बना दो, मेन ब्रांच का नाम मेन से चेंज करके माय ब्रांच कर दो, इसमें ये फाइल कमिट कर दो, पुश कर दो। इसका वीडियो ट्यूटोरियल आप अभी जाएंगे, सारा मैं आपको मैंने ग्रुप में भेज चुकी थे, मगर फिर भी बताने के लिए आप जाइए github.com पे, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पेनिवर्सिटी, पेनिवर्सिटी के /spec-kit-plus, ये हमने फोर्क किया है SpecKit GitHub के प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट में हम एक्सटेंड कर रहे हैं फंक्शनैलिटी, और इसके एक फोल्डर है doc+, उसके अंदर जो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ वो लिखी हुई है। उसमें आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं गिट में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। जीशान हनीफ जो वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स इन पाकिस्तान है, उसने वीडियो रिकॉर्ड कराए हैं, वो ट्यूटोरियल गिट के डायरेक्टरी में रखा हुआ है, सबसे ऊपर है। आराम से बैठ के उर्दू में, और बेस्ट आदमी से सीखे। हम लोगों से होते तो बहुत अच्छा टीचर है और डेवलपर भी है, बड़ी मेहनत से बनाया उसने वीडियो। अब वो ब्लॉकचेन पे भी आ गए हैं, AI पे भी, मगर अभी तो गिट वाली बात है। अच्छा, तो अभी तक 2 बातें हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्कडाउन और इन्वायरमेंट लिनक्स या WSL, और लिनक्स के अंदर GitHub CLI इंस्टॉल कर लिया और उसको चलाने का सारे वीडियो अवेलेबल है, और ये सारे ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है। जो मैं बात कर रहा हूँ एक मैं डॉक्यूमेंट करके आया, वरना मैं बात ही नहीं करता। सारे ट्यूटोरियल अभी कुछ हो चुके हैं। अब हमने 2 लोगों से बात कर ली, गिट से बात कर ली, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर ली, मगर भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तो है LLM से बात करनी, और LLM इन दोनों से खुद बात करे। आइंदा हम किसी से डायरेक्ट बात नहीं करते, समझे, वो हमारा असिस्टेंट है।
आइंदा क्या होगा, हमें तो ऐसे ही लगेगा कि अशरफ बेगम से कुछ कहेगा, अब बेगम बाकी सबसे बात करेगी। अच्छा, मैं ऐसा हो नहीं रहा होगा, वो ये समझ रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। आसिम भाई क्या भी ऐसे ही होता है। आसिम भाई समझते हैं कि सब मेरी चल रही है, खवातीन बहुत तेज होती हैं तो चलाती अपनी है और जाहिर ऐसा करती है, तुम बैठी हुई हो सारी पूरी करने। सही है ना, टेक्निक यही होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि बादशाह बहुत सारे गुजरे, हमेशा वजीर आजम ही होता है और फिर उससे भी बॉस होता है। जैसे मेरे वाले साहब कर्नल थे तो लोग कहते थे कर्नल तो कर्नल होता है और कर्नल की बीवी जनरल होती है। तो अच्छा, अभी अच्छी मंगनी हो गई ना, तो अब ये जोक पे हंस भी नहीं रहे दोनों हजरात करके मारे के वीडियो रिकॉर्डेड है, कहेंगे हंस रहे थे हम पे, तो वो हंस भी नहीं रहे डर के मारे कि दीवारों के भी कान होते हैं और यहाँ तो कैमरे लगे हैं। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि हमें अकल चाहिए ना, जो ये सब काम करे। मुझे तो याद नहीं रहता भाई उपैश, मुझे तो गेटअप की कमांड भी याद नहीं रहती, मगर कॉन्सेप्ट याद है। मुझे पता है डायरेक्टरी बनाना है, मुझे पता है ब्रांच बनानी है, मुझे पता है फुल रिक्वेस्ट बनानी है, मगर कमांड मैं 2 मिनट में भूल जाता हूँ या 1-2 दिन में तो भूल जाता हूँ। अब मैं किससे बात करूँगा? AI से, मगर AI तो चलती है ChatGPT भाई, यहाँ कैसे होगी? तो एक नई चीज़ आई है, वो है AI CLI। AI CLI। अब 2 फार्मूले, एक गरीबों का और एक अमीरों का। गरीबों का फार्मूला क्या है कि जेमिनी इस्तेमाल करें और कोइन इस्तेमाल करें। अच्छा, दोनों का एग्जैक्टली एक ही, क्योंकि वो तो चाइनीज तो अली बाबा का कोइन का उन्होंने क्या किया, जो कि सही है, गलत उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जेमिनी ने ओपन सोर्स कर दिया था अपना CLI, उन्होंने वही अडॉप्ट कर लिया। तो इसमें क्या है, जेमिनी में 1000 रिक्वेस्ट पर, अच्छा वो आपकी मशीन पे इंस्टॉल होता है। तो अभी जो आपने लिनक्स मशीन बनाई है उसमें क्या करेंगे आप, जेमिनी CLI इंस्टॉल करेंगे या क्वेन कोड इस्तेमाल करेंगे। जेमिनी CLI 1000 रिक्वेस्ट पर डे और क्वेन 2000 रिक्वेस्ट पर डे करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे तो सारे पैसे वाले नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें इतने पैसे वाले, ये सब पैसे वाले, ये तो हैं ही पैसे वाले। को कभी मना नहीं करते भाई, आपको कोई कह अरबपति आपके हैं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में आपने कहा गरीब तो फिर क्या होगा, तो सवाल भी नहीं पूछेंगे। तो अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, जैसे मुझ पर सब समझते मैं अरबपति हूँ, तभी मैंने अल्लाह का शुक्र मना नहीं किया। मैं तो झूठ भी नहीं बोलता, हाँ भी नहीं करता, मुस्कुरा दूंगा क्या मैं तो कुछ नहीं कहा, मैं तो झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो ये तो हो गए फ्री वाले। फ्री वाले नहीं है, फ्री टियर बहुत बड़ा है। दूसरा क्लाउड बहुत अच्छा है, सोनेट 4.5 $20 महीना, और कोडेक्स GPT-5 आया है अब, ये भी, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी $20 महीना। तो जो आप पैसे वाले हैं वो $40 दोनों ले लें, मगर अभी एक काफी है, क्लाउड लेने काफी है, या कोडेक्स लेने की बात। और तो हमारे पास हो गया, अभी तक हमारे पास 3 पिलर खड़े हुए। क्या? मार्कडाउन, दूसरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लिनक्स यूनिवर्सल, तीसरा AI CLI, और इस AI को CLI को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कासिम भाई से, सवाल पूछूंगा, क्या मैं AI CLI है मेरे पास, मैंने कुछ भी नहीं करना, जैसे जेमिनी इंस्टॉल कर लिया ना, मैंने जेमिनी लिखा, एंटर मारा प्रॉम्प्ट पे, उसने एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दी, एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दी, प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉम्प्ट, वो AI प्रॉम्प्ट है। अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट देनी है, मतलब सॉरी कमांड देनी है बैश, मैंने गिटहब को कमांड देनी है कि यार ये कमेंट करो, कुछ भी करो, तो मैं क्या वो दूंगा, या जेमिनी CLI या क्लाउड कोड या जो भी ये AI CLI है,
ये क्या ही चलता है? ओके दोस्तों, हमें ये पता है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज अब मार्कडाउन है। आपने इंस्ट्रक्शन दी। यूनिवर्सल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, चाहे वो आपके लोकल कंप्यूटर पे हो या दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे, वो क्या है आपके पास? लिनक्स। क्योंकि विंडोज़ में भी लिनक्स हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है WSL की बदौलत। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ जो है वो है AICLI। हमें ये चीज़ पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले बना था वो CLI बेस्ड था, कमांड लाइन इंटरफेस। लोगों को कमांड याद नहीं होती थी, इसलिए GUI बनाया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, के हर चीज़ क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक करके आप बनाते हैं, लेकिन बैक एंड पे अभी भी CLI की कमांड चलती है। तीसरे जो आपके पास लेवल यहाँ पे आ रहा है कि यार ये कमांड्स याद अभी भी हमें करना पड़ती है, और CLI जो है वो बहुत फास्ट होती है बनिस्बत GUI से। यानी जो विंडो पे या मैक पे जो आप ग्राफिकल विजुअलाइजेशन से काम कर रहे हैं वो CLI से बहुत फास्ट परफॉर्म होंगे। ये तमाम की तमाम कमांड जो हैं इस दौर में हमें पता है कि जनरेटिव AI के जो मॉडल्स हैं, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उन्हें ये सारी कमांड्स से आ रही हैं। उनका आपस में रिलेशन भी मालूम है। गिटहब या फिर क्लाउड की कोई कमांड या जितनी भी पाइथन की कमांड है वो तो हर चीज़ जानती है। और अगर मैं LLM को CLI का सारी पावर अगर दे देता हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि आपके कंप्यूटर में फोल्डर बना देना, फाइल बना देना, उसमें कोई चीज़ राइट कर देना, उसको चला देना, उसको अपडेट कर देना, उसका टेस्ट लिख देना, जितना काम होता है AI तो जानता है ना। तो LLM जो है वो CLI से कमांड लाइन इंटरफेस को कंट्रोल करते हुए सारे के सारे काम करवाएगा। तो वो कमांड जो पहले हम लिखा करते थे, अब वो कमांड कौन लिखेगा? AICLI। देखिए, पहले प्रॉब्लम थी ChatGPT जो वेब इंटरफेस में हम लोग इस्तेमाल करते थे। मैं कहता हूँ कि एक फ़ाइल बनाएं, उसमें डॉकर इमेज होना चाहिए, उसके अंदर पाइथन का हेलो वर्ल्ड लिखें या OpenAI HNSDK का हेलो वर्ल्ड लिखें, 2 टूल ऐड करें, गार्डवेज लगाएं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई, वो बना देगा। लेकिन वो सारा कोड होगा वेब के ऊपर। आपने कॉपी करना पड़ता था, VS कोड या कर्सर पे जाके आप कॉपी पेस्ट करते थे और फिर वो कोड खुद चला के वैलिडेट कर देते। लेकिन जब AICLI के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि हम कर्सर के ऊपर काम कर रहे हैं, Ctrl+I Ctrl+की, तो हमें पता वो Sonnet 4.5 के ऊपर हमारी कमांड लेके जाता है एजेंट मोड पे। जब उसको ओपन करते हैं और आपकी बिहाफ पे वो कोड लिखता है, फाइल बनाता है, फोल्डर बनाता है, टेस्ट लिखता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, अपडेट करता है, जो भी क्लैश आते हैं उन्हें रिजॉल्व करता है, सब काम वो करता रहता है, यहाँ तक कि जो टास्क आपने उसको असाइन किए वो कंप्लीट ना कर दे। तो ये है AICLI जो कि आपके VS कोड के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, AICLI हम कर्सर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें पावर क्या मिल गया कि कोई भी हमें इंटरफेस जिसमें हम जाके AICLI को कमांड दे सकें, जिसके ऊपर हम अपना प्रॉम्प्ट लिख सकें, और वो प्रॉम्प्ट किस में होगा? कौन सी लैंग्वेज में? मार्कडाउन में। तो हम उसको मार्कडाउन में वो कमांड दे सके, वो कमांड उसको हम देंगे और फिर वो LLM के पास जाएगी और LLM CLI को कंट्रोल करेगी। और CLI का मतलब है आपका पूरा कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर में जितने भी एक्सेस हैं, चाहे वो गिट है, गिटहब है, क्लाउड है, डॉकर है, डॉकर हब है, जितनी चीज़ें जो आपके कंप्यूटर से आप करते थे वो सारे काम वो परफॉर्म करेगा और एंड रिजल्ट आपको बता देगा ये काम कंप्लीट हो गया। जी सर। अच्छा, अभी तक हमने कौन से पिलर देखे? मार्कडाउन देखा, यूनिवर्सल डेवलपमेंट, नंबर 1 मार्कडाउन, मार्कडाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा लिनक्स है। लिनक्स है, फिर उसके अंदर गिट इंस्टॉल है गिट इंस्टॉल और है, AICLI है। 4 में से आप कोई एक चल रहा है। 2 तो फ्री वाले हैं, तो हर वक्त होने चाहिए आपके पास, जमनाई CLI और क्वेन। अब पैसे हैं तो $20 का क्लाउड ले लें, और उससे भी ज़्यादा है तो कोडेक्स ले लें। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो CLI चल रहा है ना, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कमांड होंगी बिल्ड,
किस किस से गेट से बात करने की होगी उसमें बहस से बात करने की होगी। मगर एक मसला है, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कोड आजकल तो सॉफ्टवेयर 15-15 दिन में अपडेट हो रहा है, तो जो एआई है ना उसके बाद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती नहीं है। आमतौर पर जनरल इतनी जगह तेजी से चेंज नहीं होता, मगर आजकल सॉफ्टवेयर में तो 15 दिन में दुनिया बदल जाती है। तो हमें क्या करना है, आप क्लाउड एक सर्विस है जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट 7। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट 7। वो हम अपने CLI में ऐड कर देते हैं, और किसी और चीज से भी बात करनी है तो उसको भी ऐड कर देते हैं। वो एक प्रोटोकॉल की वजह से पॉसिबल होता है, वो क्या है? MCP। मेरे साथ नहीं भाई बैठे हैं, जितना से हमें समझाइएगा कि ये MCP क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, MCP हमारे पास है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल तो हमें पता है, लास्ट अपना क्वार्टर के अंदर एजेंटिक AI हमने पढ़ा, बड़ी डेप्थ में देखा, आप लोग LLM यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। लेकिन उस मॉडल के अंदर जो है ना, हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। जिस तरह से हमारे पास सदर जरदारी पाकिस्तान कराची में आ जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है उनको ले जाने का, कि किस रूट से उनको लेकर जाना है, किस तरीके कार से लेकर जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो हमारे पास एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, उस डेटा को किस तरह से जो है ना हमने AI तक पहुँचाना है। हमारे अपना फ्रंट एंड से सर्वर तक की कम्युनिकेशन किस तरह से करवानी है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, APIs को यूज़ करते थे, लेकिन MCP क्या करता है, उस APIs को रैप करता है और हमारे पास फंक्शन बेस्ड जो है ना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एक जेसन फाइल के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है उनसे डेटा ले रहे होते हैं, और डेटा के थ्रू हम भेज भी सकते हैं। लाइक हमारे पास गिटहब हो गया, पहले हम क्या करते थे कि CLI के ज़रिए वहाँ पर हम लोग अपना कमेंट कर रहे होते थे, डेटा कमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जाकर खुद से रिपोजिटरीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन MCP के ज़रिए क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो उन्होंने अपने पास एक अपना MCP सर्वर बना रखा है। हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से, मतलब जो चीज़ से जहाँ से हम लोग काम करें, लाइक हमारा CLI हो या फिर हमारी एप्लीकेशन हो, वहाँ से हम अपनी रिक्वेस्ट इनिशलाइज करते हैं और उसके MCP को हम लोग यूज़ करके वहाँ पर कमेंट भी कर रहे होते हैं, रिपोजिटरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ना एक बेहतर वर्जन है हमारे पास MCP। पहले हमारे पास एक HTTP होता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा हम लोग एडवांस जा रहे हैं, तो हमारे पास है MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई की, तालियां हो जाए। अच्छा, तो अभी तक हमारे पास 4 पिलर तो हो गए, वजन तो उठ रहा है। नंबर 1 मार्कडाउन, नंबर 2 लिनक्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, नंबर 3 AI CLI, नंबर 4 MCP। अच्छा, MCP के अंदर एक खूबी है, वो CLI के साथ भी जुड़ जाएगा काशिम भाई, और वो जुड़ जाएगा क्या कहते हैं, जो अच्छा GDP का यूजर इंटरफेस है उससे भी जुड़ जाएगा। कोई भी जहाँ भी AI होगी, LLM बेस्ड होगी, वहाँ पे MCP जुड़ जाएगा। अभी बात जगह नहीं आया, मगर आ जाएगा वो। अब तो पागलों की तरह सब काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अब हमने जो डेवलपमेंट करनी है वो छोटे छोटी इटरेशन में करनी है, वाइब कोडिंग नहीं करनी है। हमने करना है स्पेक ड्रिवन वाइब कोडिंग। उसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे एप्लीकेशंस में करते हैं, छोटे छोटे इटरेशन, छोटा सा कोड लिखा फिर एक्सिक्यूट किया। अच्छा, मगर फिर भी मज़ा नहीं आता, छोटे से भी काम नहीं चलता। क्यों? मैं और अशरफ भाई साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी साथ। अब अशरफ भाई ने मुझे नवाब शाह से कोई कोड लिख के भेजा, मैंने गिटहब पे देखा, उसमें मैंने अशरफ भाई से पूछा सब चल रहा है सही? कह रहा अशरफ भी चल रहा है। अब मैंने कुछ एनहांसमेंट करनी चाहिए अपनी तरफ से, मैंने एनहांसमेंट की। जैसी मैंने एनहांसमेंट की, अब मुझे नहीं पता
कि अशरफ भाई ने जो 3 महीने से कोड लिखा था, एक लाइन भी मेरे ऐड करने से सब तबाह हो चुका हो। तो अशरफ को क्या करना चाहिए? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी चाहिए। अशरफ को जो भी कोड लिख के भेजिए, उसके बगैर कोई कोड नहीं होता। उसके साथ 85 टेस्ट लिख के भेजे। तो अब मैं कैसे डेवलपमेंट करूँगा? मैंने अशरफ का कोड लिया, स्टार्ट चलाने से पहले मैंने टेस्ट रन किए सारे 5 टेस्ट रन किए। अगर वो सब पास हो गए, जिसको ग्रीन कहते हैं, सब पास हो गए तो वो ग्रीन लाइट आ जाएगी। मैंने कहा यार ये सब चल रहा है, अशरफ भाई ने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया। अब अजम्पशन है कि वो टेस्ट अच्छे हैं, तो वो भी मैं चेक कर लूँगा कि अच्छे हैं नहीं है। अच्छा, अब मैंने उसमें छेड़खानी की, एक नई छेड़खानी से मतलब नई फंक्शनलिटी डाली। अब मुझे अपनी फंक्शनलिटी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उस पर तो यकीन है, मगर जो 500 अशरफ ने फंक्शनलिटी डाली है उस पर अब यकीन नहीं है। पहले तो था कि चल गई थे, अब वो चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। अगर टेस्ट नहीं होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो सारा कहीं मुझे लिख के देगा कि ये फंक्शनलिटी है, मैं उसको पढ़ के हाथ से चला के देखूँगा। और सच करो कोई नहीं चला तो मुझे क्या पता क्या नहीं चल रहा। तो मैं सारा दिन फ़ोन करता रहूँगा इसको। और ये जबकि सिटी में होगा, वहाँ तो पता नहीं सिग्नल आ भी रहा है नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? मेरा तो सारा डेवलपमेंट काम रुक जाएगा। तो टेस्ट इसलिए लिखे जाते हैं कि अशरफ भाई ने वो टेस्ट लिख के मुझे दिए। हर चेंज करने के बाद मैं अपने नए टेस्ट तो चलाऊंगा ही, मगर पुराने टेस्ट नहीं चलाऊंगा। अब एआई के ज़माने में आपने क्या करना है? अच्छा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है ना, उससे आगे जाता है। वो कहता है एक्चुअल कोड लिखने से पहले टेस्ट लिखें, जिसको कहते हैं रेड। तो हम क्या करते हैं? टेस्ट लिखा और उसने फंक्शन बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया, उसको कॉल किया तो वो फेल ही होगा। मिसाल के तौर पर हमने कहा प्राइम नंबर, गेट प्राइम नंबर। अच्छा, वो उठा के प्राइम नंबर नहीं, वो 2 भेज देता है या 6 भेज देता है। 6 तो प्राइम नहीं, 6 भेज देता है। तो क्या होगा? टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये रेड है। अब मैंने एलएलएम को कहा कि करेक्शन करो, तो उसने करेक्शन कर दिया, कोड लिखा, इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैंने दोबारा टेस्ट किया, अब क्या हो गया? ग्रीन, कि वो टेस्ट पास हो गया। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में मैं इसी तरह करके कोड करता रहता हूँ। आखिर में मेरे पास हजारों टेस्ट लिखे गए होते। तो मेरा कस्टमर मुझे फोन करे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट से और सही तरह कोडिंग करने से। मैंने एक दफ़ा $1 मिलियन कमाए। मैं बैठा हुआ था जर्मनी में, बाटलिया कंपनी है, उनका फ़ोन आया। मैंने क्या किया, वो जो मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस करना। देखें, मैं कराची में बैठा हूँ, अमेरिका के लिहाज से कराची भी नवाबशाही है। कहूँ अच्छा, अब हमने ग्लोबल मार्केट में, आपको पता है अशरफ भाई, काशिफ भाई, हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनाए हैं तो बेचेंगे कैसे? मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में, फेसबुक में, अगर बे एरिया में हम मार्केटिंग करें सिलिकॉन वैली में, तो हमें तो $10 पर न्यू पे करना पड़ेगा, या गूगल पे करें वो भी $10 पर क्लिक है। बाद दफ़ा $25 क्लिक भी होता है। अगर मैं सिलिकॉन वैली के IT स्पेशलिस्ट को टारगेट कर रहा हूँ ना, गूगल $25 लेगा पर क्लिक। अगर गलती से भी जॉब में उसने क्लिक किया तो मेरे 25 गए। तो अब मैं कैसे करूं? हम करते हैं जो मैं आपको बाद में, उसका अलग इम्तहान होगा, पिगी बैक स्ट्रेटजी। पिगी बैक स्ट्रेटजी ये है कि हम किसी के साथ, शेख रशीद है, हमेशा छोटा सियासतदान लाया, बेचारे पास इतने पैसे भी नहीं। वो क्या करता था? पहले नवाज शरीफ के साथ था, फिर मीडिया के साथ था, और हमारे अभी तक जो ज़्यादातर सियासतदान है वैसे ही हैं, वो भी पिगी बैक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अभी मैंने आपको बताया CLI, AI CLI के मार्केट प्लेसेस आएंगे अभी। तो कासिम भाई, अशरफ भाई, हम उसमें बना के भेजें ना, उसमें बना के भेजें, फिर हम और बुरा बराबर है। क्यों? कोडेक्स के मार्केट प्लेस में, क्लाउड के मार्केट प्लेस में नहीं भाई, आपके जेमिनी के मार्केट प्लेस में
हम बेचेंगे, वो हमारी शक्ल थोड़ी देख रहा है, हमारी कमियां थोड़ी देख रहा है। हमारी प्रोडक्ट अगर बुरी होगी तो नहीं बिकेगी, और उसके रिव्यू खराब हो जाएंगे, और अच्छी होगी तो बिकेगी। तो हमें पिगी बैक करना है, दूसरों के इकोसिस्टम को इस्तेमाल करना है, और एक दफा जब $500 मिलियन कमा ले फिर पिगी बैक। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने भी हमेशा यही किया, पहले मार्केट में घुसते, छोटा पैसे कमाते हैं, और फिर आखिर में जिसका घर होता है उसको निकाल के बाहर और खुद रहता है। ये बिजनेस है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो रही या गलत बात कोई नहीं है। अच्छा, तो हमें टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। फिर अब चक्कर क्या है कि छोटे छोटे स्टेप बनाने, हमने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है, छोटा पिलर ये। अच्छा, स्पेक ड्रिवन से मतलब है स्पेसिफिकेशन ड्रिवन, उसमें करना है छोटे छोटे इटरेशन करने, स्पेक ड्रिवन भी करनी है और टेस्ट ड्रिवन भी करनी है। छोटे छोटे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब छोटी छोटी फंक्शनैलिटी है, वो डालते जाएं, उनको टेस्ट करते जाएं, डालते जाएं, टेस्ट करते जाएं, मगर उसके सारे स्पेसिफिकेशन लिखे कि क्या काम कराना है आपने आपसे, वरना तो AI खुद ही अजम्पशन करके कुछ कराई देगा, तो वो तो किसी काम का नहीं है। तो हमने जो ये आपको रिपोजिटरी बताई है स्पेक ड्रिवन, स्पेक किट गिटहब की, उसको एक्सटेंड किया है, वो भी यही कराता है। और सातवां, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिप्लॉयमेंट। हमने 4 आइडेंटिफाई किए एरियाज जो क्लाउड में, सारे क्लाउडों पे एप्लीकेबल है, इस पे सारे क्लाउड पे। और अभी 5 दिन कासिम भाई, मुझे नहीं पता कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा के 5 दिन में आ रहे हैं, होटलों में भी ठहरे, उनके हिसाब में खाना भी खाया, और हम यहाँ सोचते रहे कि कासिम भाई क्या खा रहे होंगे। दूर से तो कासिम भाई ऐसे लगता है कि आप रोजाना चिकन टिक्के खा रहे हैं, मगर मैं क्योंकि पंजाब में ज़्यादा घूम चुका हूँ, हमें हमेशा लाहौर में तो बहुत, ये तो इस्लामाबाद गए थे, हमें तो बड़ा मसला होता है, हर जगह जगह लिखा है, बोर्ड लगा हुआ है, 3-4 चीज़ों का बोर्ड हर जगह लगा है। मुझे नवाशा में पता नहीं किस चीज़ के बोर्ड लगे होते हैं, मैं पंजाब के और KP के बोर्ड बता रहा हूँ। एक तो हर जगह चर्ची दिखता है, एक मुसीबत है। फिर हर जगह कराची का बिरयानी है, कराची बिरयानी, जो कि कराची बिरयानी बिल्कुल नहीं होती, वो पुलाव होता है। और KP में जाएं तो माश की दाल मंगाएं, उसमें भी चिकन डाल के देते हैं, शाही टिक्का। यार ये तो तबाह हो गई माश की दाल, इसमें आपने चिकन डाल दिया। जी नमकीन नहीं, वो नमकीन को गोश्त नहीं होता। अच्छा, इसको भी नमकीन बोलते हैं। तो अच्छा कासिम भाई, क्लाउड, ये 4 क्या चीजें हैं जहां डिप्लॉय करेंगे हर क्लाउड पे? अच्छा जी, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हर चीज़ जो आपको बता रहे हैं वो सोल्यूशन बता रहे हैं। आपने दुनिया का बेस्ट एजेंट बना दिया, उसकी माइक्रो सर्विस भी आपने बना दी, तमाम चीज़ें बनने के बाद आपने फास्ट API का सर्वर जो है वो इनेबल करना है पूरी दुनिया के लिए। तो जो भी आपने फ्रंट बनाया, बैकएंड बनाया, स्ट्रीमिंग या वॉइस कन्वर्जेशन कुछ भी बनाया, आपने सब कुछ बना लिया। बनाने के बाद पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना है। क्या तरीका है? आपके सिस्टम में वो चीज़ मौजूद है, पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करना हो तो क्या करते हैं आप? क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, क्लाउड पे जब आप डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं ना, नॉर्मली जो आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं $30 का आपको मंथली में मिल जाता है T3 मीडियम EC2 इंस्टेंस, $30 ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब ये $30 का जो आपको ये इंस्टेंस मिल रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4 GB रैम, CPU वगैरह ठीक है, हमारा काम हो जाता है। अब ये जो आपने कंप्यूटर $30 का परचेज किया, जो फिक्स अमाउंट है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 यूज़र को हैंडल कर सकता है, सिर्फ समझने के लिए। वैसे तो अगर आप गो वगैरह में लिखते हैं तो 1000 तक भी चले जाता है। हम कह रहे हैं कि 100 यूज़र जो हैं वो एक कंप्यूटर क्या है मैनेज कर सकता है।
हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो एप्लीकेशन है सिर्फ 100 यूज़र थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करूं ओपन एआई की लास्ट ईयर का जो स्टेट्स है उसके मुताबिक 46 बिलियन रीविजिट इस पे हुए। हर महीने 6 बिलियन के करीब रीविजिट होते हैं ओपन एआई पे। तो कितने यूज़र साइमल्टेनियसली कनेक्ट होते होंगे? हम कह रहे हैं कम से कम 10 मिलियन यूज़र, 1 करोड़ यूज़र साइमल्टेनियसली आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद हों और आपका सिस्टम ना बैठे। ऐसी एप्लीकेशन होना चाहिए। हमें ऐसी एप्लीकेशन बनाने को हम कहते हैं स्केलेबल एप्लीकेशन। तो असल प्रॉब्लम सिस्टम बना लिया, लेकिन दुनिया को सर्व करने के लिए हमें उसको स्केलेबल बनाना पड़ता है। अब स्केलेबल बनाने की क्या टेक्निक हो सकती है, वो टेक्निक्स हमें देखनी है, जो कि 4 चीज़ें: डॉकर, कुबरनेटिस, डैपर और चौथा है रिग। डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम दे दिए ताकि हमें पता हो। अरे डिटेल से आ रहे, रुक जाए, अभी मैंने जल्द में बताया बुलेट्स, अब उसको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ है आपके पास डॉकर। डॉकर का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लिया, उस कंप्यूटर में सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है लिनक्स, दूसरी चीज़ पाइथन इंस्टॉल करते हो, फास्ट एपीआई इंस्टॉल करते हो, आपका जो सोर्स कोड है वो कॉपी पेस्ट या गिटहब से क्लोन करते हो, और फिर डिपेंडेंसीज जो होती है वो आप इंस्टॉल करते हो और सिंपल सी कमांड चलाते हो, यूवी रन या यूवीकॉन रन, जो भी आपके पास कमांड होती है, फाइल का नाम और उसमें ऑब्जेक्ट, या फास्ट एपीआई का जो भी आप चलाते हो, या पाइथन अपने एजेंट एसडी के आपने चलाया, पाइथन स्पेस फाइल का नाम और एक्सटेंशन, आपकी फाइल चली जाती है, सर्वर अप हो जाता है। अब हमने एक कंप्यूटर जो T3 लिया था, मैं दूसरा कंप्यूटर लूँ, उसमें भी यही सेम काम करना है, मैं तीसरा कंप्यूटर ऑन करूँ, उसमें भी ये काम करना है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। आई थिंक अजान हो गई। हज़ारों कंप्यूटर आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि ओपन एआई जैसा सिस्टम अगर आप बना लें तो बैकएंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के पहला कंप्यूटर ऑन हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए। अच्छा, जब आप मल्टीपल 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर क्लाउड पे परचेज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो हम क्लाउड पे क्या परचेज करते हैं? क्लस्टर। उस क्लस्टर के अंदर एक एक कंप्यूटर के अंदर आपको चीज़ें इंस्टॉल करनी है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है, आप क्लास बनाते हैं और उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं, तो इसी तरह हम डॉकर की इमेज बनाते हैं। ये क्लास है, ब्लूप्रिंट। और जब भी एक नया कंटेनर अप होगा तो खुद ब खुद इस इमेज का क्लोन हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा, जितने आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जितनी मशीनों में चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डॉकर। तो डॉकर हमने सबसे पहले सीखना। कुछ इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा 50 कमांड्स होंगे, 50 कमांड से सारे काम कर लेते हैं। तो हमारे पास पहली चीज़ है डॉकर, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट से देखें तो वो क्लास है, और उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, मीन्स कंटेनर बनाते रहते हैं, और उस इमेज का इंस्टेंस बनता रहता है। फिर सेकंड चीज़ है आपके पास ये जो कंटेनर मुख्तलिफ फिज़िकल कंप्यूटर्स में चलते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क भी है, जिसमें रैम भी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स भी है, नंबर ऑफ़ पोर्ट्स भी हैं, इनकी मैनेजमेंट, कि किस वक्त पहला कंप्यूटर ऑन करना है, किस वक्त 2 खोलना है, किस वक्त 5वां कंप्यूटर बंद करना है, किस वक्त ये कमांड जो है जीपीयू के पास जाएगी या सीपीयू के पास जाएगी। तो तमाम ये कहलाती है क्लाउड की ऑर्केस्ट्रेशन। तो क्लाउड की जो ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है, इसकी मैनेजमेंट भी तो करनी है। तो इस मैनेजमेंट के लिए हम सीखते हैं कुबरनेटिस। अच्छा, कुबरनेटिस भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल .yaml की फाइल होती है और उसके अंदर ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम लिख देते हैं। तो नेक्स्ट आपने ऑब्जेक्ट बनाने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से देखते हैं, तो भाई आपने डॉकर सीख लिया कि आपके क्लास के इंस्टेंस बनते जाएंगे, जितने भी आपको कंटेनर बनाने। तो आपने एक दफ़ा लिख दिया, जब भी एक नया कंटेनर अप होगा तो वो इस इमेज का क्लोन होगा। दूसरी चीज़ कि जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, हार्डवेयर वगैरह, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह, नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट हम करते हैं कुबरनेटिस। अच्छा, यहाँ तक तो ये नॉर्मल क्लाउड जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं ऐसे ही चलती हैं। अब 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। वो 2 चीज़ें क्या है? आप मुख्तलिफ
सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ पोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ कंटेनर्स के अंदर अलग अलग माइक्रो सर्विसेज चल रही होती है। माइक्रो सर्विस क्या है? एक लॉगिन की सर्विस चल रही है, एक साइनअप की चल रही है, एक लाइव स्ट्रीमिंग की चल रही है, एक आप चैटबॉट से बात करते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन है, बज़ाहिर आपको एक एप्लीकेशन नज़र आती है, लेकिन बैकएंड पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं। इसे माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। अच्छा, अब कौन सी माइक्रो सर्विस किस माइक्रो सर्विस से बात कर रही? माइक्रो सर्विस भी आपस में बात करती हैं, रिक्वेस्ट भेजती हैं, दूसरी माइक्रो सर्विस उसको प्रोसेस करती है और फिर उसका रिस्पांस भेजती है। उसकी स्टेट मैनेजमेंट, जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है। अच्छा, पहले ये काम ना मैनुअल हम करते थे डॉकर्स और इसकी लाइक रिक्वेस्ट वगैरह नॉर्मल रेस्ट एपीआई से रिक्वेस्ट वगैरह भेज के। फिर हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स, जो कि आप समझे कि $1 बिलियन का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स करते हैं, उसका नाम है डैपर, DAPR। डैपर हमारी ज़िंदगी आसान ऐसे करता है कि माइक्रो सर्विसेज जितनी भी आपके क्लस्टर में चल रही हैं, कौन सी माइक्रो सर्विस किस सर्विस से बात करेगी, उसकी तमाम मैनेजमेंट। तो हर कंटेनर में एक साइड कार के तौर पे सब कंटेनर चलता है, और इस सब कंटेनर का काम यही होता है कि माइक्रो सर्विसेज आपस में बात कर पाएँ। अच्छा, सब कंटेनर मुख्तलिफ मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक बाइक होती है, उसके साथ साइड कार लगी होती है। अमिताभ की एक पुरानी फिल्म थी, ये दोस्त थी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो इस तरह की कुछ थी। तो उसके अंदर वो साइड कार दिखाई गई, तो साइड कार आपकी ये काम करती है। अच्छा, अब माइक्रो सर्विसेज आपस में बात कर रही हैं, ऑर्केस्ट्रेशन हो रही है, आपके हर इमेज का क्लोन होता जा रहा है। आखिरी चीज़ हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं ना, असल काम है वो है हम AI की दुनिया में काम कर रहे हैं। AI की दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं। आपकी 1000 ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं बैच की सूरत में, और वो सारी रिक्वेस्ट एक साथ मुख्तलिफ जो आपके पास मॉडल हैं उससे हम पूछते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फ्रेंस करवाना। तो जो हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं बैच की सूरत में, एक से ज़्यादा 2 या 3 4 एक साथ आए तो इसको कहते हैं बैच। तो बैच की सूरत में जब मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के ऊपर वो रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली प्रोसेस करवानी हो, तो ये प्रोसेस करवाने के लिए हम रे रे को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप खुद LLM या पुराने ट्रांजिशनल डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल हैं, आपके पास 10 GPUs मौजूद हैं मशीन्स के अंदर, सिंगल मशीन में नहीं, आपके पास मल्टीपल मशीन्स के अंदर मौजूद है। तो मैं चाह रहा हूँ मॉडल की ट्रेनिंग करवाऊँ इन 50 कंप्यूटर को इस्तेमाल करके, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी रे हमें मदद करता है कि रे के ज़रिए आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग करवा सकते हैं। आपने कोई मॉडल बना लिया, उसको पूरी दुनिया को सर्व करना है, आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज मौजूद है, तो जब उसको GPU की जितनी ज़रूरत हो उतने कंप्यूटर के GPU इस्तेमाल कर रहे, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए भी जैसे फास्ट API का सर्वर आप अप करते हैं तो रे से, अच्छा ये भी बहुत आसान है, हर चीज़ अब डेकोरेटर बेस हो गई। ray.serve सिंपल सा डेकोरेटर, इसने क्या किया, आपके उस मॉडल को डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर सर्व कर दिया। तो अब जितने भी मिलियंस ऑफ यूजर्स को टारगेट करेंगे, मैक्सिमम जो हार्डवेयर्स मौजूद हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो ऑन करता रहेगा। अभी जिम्मेदारी रे की हो जाती है। तो रे क्यूब के नाम से रे का पर्टिकुलर पैकेज है जो कि कुबरनेटिस की मैनेजमेंट के लिए भी होता है, और रे डायरेक्टली जो हम पाइथन कोड वगैरह करते हैं उसके अंदर @रे सर्फ है, रे रिमोट। तो रिमोट फंक्शन जो भी आप बना दें, तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी रिसोर्सेस हैं उन सबको इस्तेमाल करते हुए काम करता है। तो कहने का मकसद दोस्तों ये है कि अगर ये 4 टेक्निक्स आप सीख लें तो आप अपने लोकल कंप्यूटर पे जो बनाते हैं सर्विस या माइक्रो सर्विसेज, वो प्लेनेटरी स्केल हो सकती है, यानी मिलियंस ऑफ यूजर्स भी हमारी एप्लीकेशन पे आ जाए। डॉकर, कुबरनेटिस, डैपर और रे की मदद से हमारा काम जो होगा वो स्केलेबल होगा। तो ये हमारे पास लास्ट थी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अच्छा, अब ज़रा सा इमेजिनेशन करते हैं, मगर इमेजिनेशन करने से पहले हम रिविजन करेंगे। अशरफ भाई, 7 सतून है हमारी बिल्डिंग के, ज़रा जल्दी से हमें शॉर्ट फॉर्म में बताइए ये 7, ताकि इनको याद रह जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि आगे अशरफ ने और नईम ने क्लास भी पढ़ानी है।
आपको ये मत सोचिए कि छुट्टी हो जाएगी जैसे ये जान छूटेगी आप। मेरा बस चले तो आपको रात को तो लड़कियां बैठी हुई हैं, वरना सुबह 6 बजे छोड़ूंगा और हमारे बेचारे इसने भी पहुंचना है वापस। अच्छा जी, जल्दी से रिवाइज करें। अच्छा जी, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्कडाउन। एंड्रीज कराप्टी ने पहला ट्वीट किया था, मुझे अभी भी याद है, 2023 फैक्ट की बात है, कि इंग्लिश इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस टाइम तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि व्हाट डज इट मीन इंग्लिश इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ कैन वी यूज़ इंग्लिश एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अब हम देख रहे हैं कि एवरीथिंग कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ जस्ट नोइंग अ थिंग नेम एज मार्कडाउन। आप सब ने अगर रीडमीज लिखी हुई हैं तो रीडमीज का जो फॉर्मेट होता है वो यूजुअली मार्कडाउन के अंदर होता है। मार्कडाउन आप सब ने इस्तेमाल किया हुआ है, पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नाउ अब आप जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे, चाहे वो कोई स्टैटिक एप्लीकेशन हो या फिर एक एजेंट हो, तो उसको बनाने के लिए आप मार्कडाउन का इस्तेमाल करेंगे एज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज। अच्छा, दूसरी चीज़ सर ज़िया ने डिस्कस की, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिवर्सल। लाइक नाउ वी हैव WSL इन विंडोज़। आमतौर पर आप सबके पास विंडोज़ ही आप सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब सीन ये है कि आपका जो सिस्टम है, यूजुअली डेवलपर्स लिनक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो लिनक्स के लिए उसका पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऑलरेडी आपके लिए आपके सिस्टम के अंदर स्टेबल हो गया है विद द हेल्प ऑफ WSL। तो जो भी हमारा कोडिंग एनवायरनमेंट होगा वो हम WSL का इस्तेमाल करते हुए सेटअप कर रहे होंगे। लाइक वी हैव Ubuntu और उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं खुद काफ़ी परेशान हो रहा था, पिछले कुछ दिनों एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो मतलब सर्वर के ऊपर जो है वो CLI बेस्ड जब काम किया ना, थोड़ा मज़ीद दिमाग खुला कि यार वाकई इतना मुश्किल नहीं है सर जितना आमतौर पर लग रहा होता है। अच्छा, उसके बाद AI CLIs, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करनी है अपने LLM से, तो उसके लिए कोई इंटरफेस भी होना चाहिए। तो वो इंटरफेस हमें मल्टीपल कंपनीज़ ने बना कर दिया है। गूगल ने जेमिनी की CLI लॉन्च कर दी, सबसे पहले तो एंथ्रोपिक ने क्लॉड की जो CLI लॉन्च की थी, उससे ही मार्केट के अंदर बूम आया था AI CLIs का। तो आप स्पेसिफिकली किसी भी एक स्पेसिफिक CLI का इस्तेमाल कर सकते हैं टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन इनसाइड योर सिस्टम ऑन द टॉप ऑफ WSL और लिनक्स। अच्छा, उसके बाद वी हैव MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आप सबको इल्म है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेटा पर ट्रेन हुए हैं, बट वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल डेटा, चाहे वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हो, इंटरनल लेवल के ऊपर हो, कंपनी का डेटा हो, कुछ भी हो, डेटा इज़ बीइंग सेव्ड अक्रॉस द इंटरनेट। उस डेटा को गेट करना है, AI सिस्टम्स को देना है। तो एंथ्रोपिक ने ही एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया नेम एज MCP, विच वी विल यूज़ इन आवर डेली लाइफ एज अ डेवलपर। अच्छा, इसके बाद जो है वो सर ज़िया ने बहुत ही प्यारी बात की, सर अमीन ने भी लास्ट क्वार्टर में यही बात की थी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वाली। याद होगा आपको, सर अमीन आए थे एक क्लास लेने के लिए, सर ने पाई टेस्ट लिखे थे, बताया था कि भाई क्यों जो इंटरप्राइज लेवल कंपनीज होती हैं वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को यूजुअली फॉलो अप करती हैं। मतलब आपने कोई स्पेसिफिक कोड लिखा है, उसके साथ आप एक टेस्ट भी लिखोगे, ताकि इस चीज़ को मेक श्योर किया जा सके कि जो कोड लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर भी सही काम करेगा जैसे डेवलपमेंट पर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक जैसे याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि जो OpenAI की एजेंट्स SDK है, उसकी एक स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बताया हुआ है कि भाई हमें इस तरीके से जो है वो एजेंट्स बनाने हैं यूजिंग द OpenAI एजेंट्स SDK। तो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट से यहाँ पर मुराद ये है कि यू विल डिवाइड योर वर्क इनटू मल्टीपल स्पेक्स विच विल क्रिएट द AI एप्लीकेशन और एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट में क्लाउड डिप्लॉयमेंट की सर ने बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, सर कासिम ने,
कि ना वी हैव जस्ट फ्यू टूल्स, डॉकर है, क्यूबरनेटीज है, डैपर है, रैंचर है, रे है। हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को, अपने एजेंट्स को, अपने सिस्टम्स को इंटरनेट पर लाइव लेकर जाएंगे। सो सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी सर। अच्छा, अब हमने जो क्लाउड की बात की कासिम भाई ने, उसमें आपको पहले समझा रहे थे, मगर उसमें एक पार्ट और है, आप उसको बी कह लें, 7B पिलर का एक छोटा पिलर और भी लगा हुआ है, उसको कहते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। वो क्या होता है कि आप, जब मैंने गिट पे पब्लिश किया ना, गिटहब पे पब्लिश किया यानी पुश किया अपना कोड, तो गिटहब एक्शन एक चीज है, CI/CD गिटहब एक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, और वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक क्लस्टर में अपडेट करती रहेगी। तो आपका कस्टमर लेटेस्ट चेंजेस, अच्छा उसमें A/B टेस्टिंग वगैरह भी होती है कि शुरू में आप ये ना करें कि सबको कर दें, तो अगर आपको ब्रेक हो गया है कोड तो आगे वो क्या होता है, CI/CD में जब भी डिप्लॉय करने लगता है पहले सारे टेस्ट रन करता है कि सब सही है, फिर अप्लाई करता है। तो ये एक सेक्शन खुद ना छोटा सा बीपी हो गया। तो इसका मतलब है हमारे तकरीबन 7.5 पिलर हो गए, हाँ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, मगर गिटहब एक्शन कम जिक्र किया नहीं था, तो 7.5 हो गए। CI/CD का कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। अच्छा, अब जाते जाते एक ख्वाब, एक विजन, मैं बैठा हूँ अशरफ, तुम तो सिड्नी में होगे, मैं होऊंगा भूरबन, क्या नाम है, PC भूरबन, 40,000 रुपये रूबल दिन का किराया है। कितने मुझे $120। वो तो जब मैं अमेरिका से चला था तो उस वक्त जो 250 मिल जाते थे, इंटेल ने दिया था, पाकिस्तान ने नहीं दिया था, उन्होंने जो दिया था, तो $120, 1 घंटे का काम भी नहीं, आधे घंटे का काम। मैं बैठा हुआ हूँ, कमरे की बालकनी है, सामने माशाल्लाह इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है, मेरे पास लैपटॉप है M5 इंटेल का, और मेरे पास छोटी सी डिश लगी हुई है स्टारलिंक की, जो कि सेटेलाइट से इंटरनेट पर कनेक्टेड है, और 100 मेगाबिट्स या 200 मेगाबिट्स अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आ जाएगी थोड़े दिनों में। अभी ये खामखा नौकरशाही रोक रही है उसको, मगर वो आखिर में आ जाएगी, क्योंकि वरना तो पहले ही आ जाती, वो तो इलॉन मस्क की और लड़ाई हो गई ट्रम्प की, वरना तो हम एक दिन में ले आते। अच्छा, तो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मेरी कोडिंग क्या है, मैक पे कर रहा हूँ, मैक पे कर रहा हूँ। उसमें अगर मुझे कोड देखना है तो VS कोड में देख रहा हूँ या कर्सर में देख रहा हूँ, मगर मैं कर्सर की ऑटो कंप्लीट इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो कमांड दूंगा CLI को, AI CLI को। मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास उसमें कुबरनेटिस का क्लस्टर भी चल रहा है, उस क्लस्टर में होता है, एक ही मशीन होती है टेस्टिंग की, उसके अंदर एक छोटा सा चल रहा होता है। उसमें मैं उससे कहूँगा, पहले मैं कोडिंग करूँगा किस तरह, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करके और स्पेसिफिकेशन ड्रिवन डेवलपमेंट करके मैं कोड लिखूँगा, उसके टेस्ट लिखूँगा, टेस्ट हर स्टेप पे करता जाऊँगा टेस्ट, और उसको डिप्लॉय भी करता जाऊँगा किस पे, अपनी मशीन की कुबरनेटिस पे, अपनी मशीन के ही कुबरनेटिस पे या तो डैपर वैपर और कंटेनर चल रहे होंगे या रे का कंटेनर चल रहा होगा। अब ये मैं सारे लोकल मशीन में टेस्ट कर रहा हूँ, शाम हो गई, फिर मैंने उसको, अगर मैं पैसे वाली मेरी कस्टमर है, अगर गरीब कस्टमर है, तो मैंने डिजिटल ओशन के कुबरनेटिस क्लस्टर पे उसको डिप्लॉय कर दिया। $30-40 महीने का खर्चा, 3-4 मशीन, $50 होगा। और अगर पैसे वाला कस्टमर है तो उसको सबसे अच्छी जो सर्विस है और सबसे सस्ती भी है वो एजर है कुबरनेटिस का। तो मैं इन दोनों में से करने को मैं गूगल के पे भी कर सकता हूँ अगर उसका अकाउंट उसी पे, या अगर उसका अकाउंट AWS पे कुबरनेटिस का, तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं कुछ खुद नहीं कर रहा, मैं किससे बातें कर रहा हूँ, AI से, और ये AI कर रही है। मगर AI से बातें करनी तो आई,
इसी वजह से आपका सबसे पहले एआई की बातें शुरू करने के लिए आपका अशरफ भाई आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट एआई से बातें तो करनी आए, पहले जरा दोस्ती तो करें आप उससे। अच्छा, इसके लिए थोड़ी इंग्लिश भी बेहतर होनी चाहिए, या मुझे तो रोमन उर्दू से बड़ी चिढ़ होती है, मगर शायद एआई समझती हो। अच्छा, समझती है समझती है। रोमन उर्दू समझती है एआई? समझती है, मगर ये मैन होनी चाहिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मुझे ज़्यादातर आप लोगों की राइटिंग समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब मैं बैठा हूँ बोर्डबन में, मैंने क्लस्टर में डिजिटल ओशन या एजोर पे डिप्लॉय कर दिया है, किसी और पे भी ऐसी 50 सर्विसेज हैं। सीवो भी बड़ी सस्ती सर्विस है कुबरनेटिस की, मगर मैंने ये 2 सेलेक्ट किए हैं। सीवो में आप $20 भी हो जाएंगे, मगर वो हल्का कुबरनेटिस है, थोड़ा हल्का कुबरनेटिस है। तो ये हमने आपको नक्शा खींचा। अब जब शाम हो गई तो मुझे भूख लगी, फिर मैंने फ़ोन उठाया पीसी बुलवन का, उसे कहा 6 चिकन टिक्के, बोटी कबाब, सब कुछ मुझे भेजो। कह रहा सर 15 मिनट में आता है। मैंने अपनी टांगी सीधी की, मगर अकेले खाने का दिल नहीं चाहा, और ये दिल नहीं चाहा कि अशरफ या कासिम को बुलाऊं, ये और बोर करेंगे। तो मैंने एआई से नैनो बनाना पे कहा कि मेरे लिए एक खूबसूरत सी बेगम का इंतजाम करो। और या जियो 3 पे वीडियो ही बना दो यार कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ उसके साथ, तो मैं वो वीडियो देखता हुआ और 5वां चौथा चिकन टिक्का खाता हुआ आराम से सो जाऊंगा। रात के 2 बजे उठ के जाके बिस्तर पे सो जाऊंगा। तो ये एक ख्वाहिशात हैं, और हर ख्वाहिश पे करने चाहिए। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात रहती है। एक जोरदार किस्म का रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक है। हम 15 से 20 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे। नमाज का ब्रेक है। सर इस क्लास की या वैसी? मैं सैटरडे स्लॉट की हूँ। असिस्टेंट टू दिल्ली मैंने अपनी ड्यूटी जो है ना सैटरडे स्लॉट में लगाई है। मैंने आज के दिन लगाई है, मुझसे सैटरडे का था मुझे मेरी ड्यूटी सैटरडे स्लॉट में लगाई। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स बाहर की तरफ हैं तो प्लीज़ क्लास के अंदर आ जाएं। हम लोग जल्दी अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ये
असल में सारा ना वो देखकर सॉल्यूशंस चले भाई, हाँ सर। अब ना हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप में से कोई कोऑर्डिनेटर रह गया है जो इस क्लास का है तो वो प्लीज़ स्टेज पे आ जाए। अच्छा, हम लोगों का ना सही से इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, तो सर ज़िया मौजूद थे। आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मंडे स्लॉट्स के अंदर पहले ऑलरेडी हमारे स्लॉट के अंदर थे? क्या बात है, ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो दूसरे आए हैं दूसरे स्लॉट से, ये तो बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा नाम नईम हुसैन है। मैं हर क्वार्टर के स्टार्ट में ये स्टोरी बताता हूँ, जो जिनको पहले पता है वो बोर नहीं हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं जो है ना आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट था। हैदराबाद का मैं रिहायशी हूँ। जब गवर्नर साहब ने ये ऐलान किया था इस कोर्स का, तो तब मैं एक एग्रीकल्चर कंपनी के अंदर जॉब करता था। मुझे नहीं पता था IT प्रोग्रामिंग क्या होती है। मैंने भी आप लोगों की तरह कर गवर्नर हाउस के अंदर यही टेस्ट दिया था जो आप लोगों ने दिया, पास हुए। फिर क्लासेस स्टार्ट होने में थोड़ा सा जो है ना गैप आया था, जिसकी वजह से मैंने आकर जो है ना डायरेक्ट PIC ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर ये कोर्स सेम चल रहा था। वहीं पर मैंने टाइपस्क्रिप्ट सीखी, Next.js सीखी, तो थोड़ी सी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, क्योंकि यहाँ पर रूल है सर ज़िया के पास कि हमेशा मेरिट होगी, कोई सिफारिश नहीं, कोई चाचे का बेटा नहीं, कोई मामे का बेटा नहीं, सिर्फ क्या होगी, मेरिट होगी। अब मैं हैदराबाद से आया यहाँ पर, मुझे कोई जानने वाला नहीं, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उन्होंने मुझे फैकल्टी के अंदर ले लिया। तो आप लोगों की जगह पर आकर बैठकर मैं पढ़ने वाला था, और वहीं पर ही उन्हीं क्लासेस के अंदर बैठकर आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक UK की कंपनी है, एक UK की कंपनी है जिसके अंदर फिजिकली मैं अपना माइक्रो फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ। उसके अलावा फ्रीलांसिंग वगैरह भी करता हूँ। और आप लोगों को काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे। वैसे जो न्यू है इस क्लास के अंदर, मुझे कौन कौन वैसे जानता है? ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। सर अशरफ की बारी है। नाम अशारिब अली है, रिहायशी ताल्लुक़ नवाबशाह से है, पर पिछले 3 सालों से PIIC के साथ कनेक्टेड हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट टू लर्न सम टेक्निकल स्किल्स के कैसे जो है वो हम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को सीखकर पैसा कमा सकते हैं। जनरली मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन AI एंड ब्लॉकचेन, नॉट जस्ट ब्लॉकचेन। तो शुरुआत जो है वो PIIC से की थी। उससे पहले थोड़ी बहुत टेक की नो हाउ थी, बट आई डज नॉट नो मच अबाउट टेक। बस PIIC में 2022 के बाद जो है वो ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और वक्त के साथ साथ जो है वो माशाल्लाह से यहाँ पर पहुँच गए। तो शुरू से मैं मंडे को ही लीड करता हुआ आ रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वार्टर। मंडे वाले स्टूडेंट ज़रा हैंड रेस करें जो शुरू से ही चलते हुए आ रहे हैं, जो शुरू वाले हैं बिल्कुल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, चंद एक हैं सेकंड क्वार्टर में जो अलाइन हुए थे, वो ज़रा हैंड रेस करें। सही है। और थर्ड क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में नए स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे और सर नईम से लास्ट पूरा क्वार्टर पढ़ा, और इस क्वार्टर में कौन कौन नया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? माशाल्लाह, नईम भाई हमारे वाले कहाँ गए? अच्छा हाँ, हमारे वाले माशाल्लाह से स्टेज पर है। तरक्की हो गई, तरक्कियाती काम जारी और सारी है। अब इंशाल्लाह आप में से भी बहुत सारे लोग यहीं पर स्टेज पर आएंगे। अब आप तरक्की लेने आए, तरक्की लेने आए ना, तो चले फिर आप सबको इल्म होना चाहिए कि हमारा एक चैलेंज ऑनगोइंग है जिसका नाम है स्टार्टअप चैलेंज। स्टार्टअप चैलेंज का $1000 का रिवॉर्ड है ऑफ अ लैपटॉप, और वो उसको मिलेगा जो बेसिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाएगा और उस प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट करेगा। राइट नाउ इस क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टअप चैलेंज के ऊपर पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं।
इस महीने यूजुअली मैंने रिज़ल्ट अनाउंस करना था क्योंकि 3 महीने हो चुके थे, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई कि सर वी आर वर्किंग ऑन स्टार्टअप्स राइट नाउ, हमें कुछ टाइम दिया जाए. सो वी हैव गिव अराउंड 1 month मोर टू बिल्ड सम कूल स्टफ एंड देन शेयर विद अस. तो अब यू हैव लेफ्ट अराउंड, आज 12 तारीख है, तो आप सबके पास अब 18 दिन मौजूद हैं, बकिया 18 दिन हैं. और अगर आप इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है challenge.asharif.xyz पर होस्टेड है. अब्दुल्ला भाई ये अपनी वाली स्क्रीन मिनिमाइज कर लें. अच्छा जी, जो वेबसाइट है वो होस्टेड है challenge.asharif.xyz पर. यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एवरीथिंग एल्स, कि भाई इस स्टार्टअप चैलेंज के अंदर आप क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है एंड थिंग्स लाइक दैट. यू जस्ट हैव टू गो टू दिस वेबसाइट challenge.asharif.xyz. इसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा, बट अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर भी कि स्टार्टअप चैलेंज तो आपको ये लिंक मिल जाएगी. यहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं. यहाँ पर एक बटन है सबमिट योर स्टार्टअप, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा. आपने एट द एंड इस फॉर्म को फिल आउट करना है विद ऑल द डिटेल्स विद दैट आई वांट फ्रॉम यू टू सबमिट इन द फॉलोइंग फॉर्म. और एट द एंड हम जो है वो कुछ विनर्स अनाउंस करेंगे. अच्छा, विनर को लैपटॉप मिलेंगे. अब वो एक विनर भी हो सकता है, ये मैंने पहले बता दिया था. Q3 के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 10 तक प्रोबेबिलिटी है कि हम विनर्स को चूज़ करें एंड देन उनके दरमियान में हम लैपटॉप के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करें. तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अल्टीमेटली स्टार्टअप्स क्यों बनाने हैं, स्टार्टअप वाला माइंडसेट क्यों रखना चाहिए, ये इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस करते रहेंगे. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी एक कंपनी है EDU हब, उसका फाउंडर भी हूँ, CTO भी हूँ, उसको रन कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से. और अब तक उनकी उस स्पेसिफिक कंपनी के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो मेरा अल्टीमेट रेवेन्यू आ गया है वो अराउंड $6,000 के लगभग है. लास्ट क्वार्टर में मैंने जो Q3 वाले स्टूडेंट्स हैं आपको $1,800 बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि $1,800 तक जो है वो कमा लिए हैं. पर अब माशाल्लाह से जस्ट 2 महीने के अंदर $4-5 हज़ार की और सेल्स भी हुई हैं. तो अब माशाल्लाह से टोटल रेवेन्यू $6-6,500 का हो गया है. खैर, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इसके ऊपर कभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे. बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई ओन स्टार्टअप, वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें फ्रीलांस वर्क भी है, जिसमें कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज, कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की उनके साथ भी काम कर रहा हूँ, जिनमें आप सब में से इस्लामी जमीयत तलबा का किसने नाम सुना है? अगर नहीं पता तो प्रोबेबली सर्च ओवर कर लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर. इस्लामी जमीयत तलबा के जितने भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनका मैं लीड भी हूँ माशाल्लाह से. सो जिसमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उनको भी माशाल्लाह से मैं पिछले कुछ अरसे से लीड कर रहा हूँ, उनके ऊपर डेवलपमेंट कर रहा हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट. तो इसके साथ साथ फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ टीम्स हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ. तो मसरूफियात हैं, पढ़ना पढ़ाना, जॉब, और बस ये चीज़ें चल रही हैं. तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन. और जैसा कि आप सबको इल्म है कि Q4 शुरू हो चुका है. सर ज़िया ने इस Q4 की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त लफ्ज़ों से की है. नाउ यू नो एवरीथिंग कि हम जो है वो अगले कुछ अरसे तक क्या कर रहे होंगे. और इस दौरान हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू टू अर्न मनी. एट द एंड जो है वो गोल यही होना चाहिए कि भाई बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है. ये क्वार्टर ख़त्म होने के बाद मुझे इस क्लास से मिलियनर्स चाहिए इंशाल्लाह. अगर आप डॉलर वाले मिलियनर नहीं बने तो आपस की बात है, खैर हो गई. पाकिस्तान वाले मिलियन तो ज़रूर बनाइएगा. यानी 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ 10 लाख रुपये होते हैं. 10 लाख तो एटलीस्ट यहाँ से बनाकर जाना है. इस क्लास में बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो डॉलर्स के अंदर कमा रहे हैं.
कुछ काबिल तारीफ़ चेहरे हैं इस क्लास में मौजूद जो वक्त के साथ साथ नुमाया होते रहेंगे, और भी नए चेहरे माशाल्लाह से मौजूद हैं जो कि अपने काम जाम को दिखाएंगे, तो फिर उनके बारे में भी हमें पता चलता रहेगा। अच्छा, फैकल्टी के अंदर राइट नाउ स्टेज के ऊपर सर नईम आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी माशाल्लाह से स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है और ये बनाई हुई नहीं है, मतलब मैं इनको खुद जानता हूँ पर्सनली PIIC में एज ए स्टूडेंट, और इस तरीके से जो है वो फिर इनका सिलसिला चलता रहा। देखें माशाल्लाह से स्टेज पर बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से भी है अब्दुल्ला भाई, ये मैनेजमेंट में भी होते हैं और साथ में हमारे पास एज ए TA टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर भी मौजूद हैं। और वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन हेयर जो कि मिस हिना है। मिस हिना, अगर आप यहाँ पर आ जाएं स्टेज पर तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मिस हिना जो है वो Q1 लीड कर रही थी संडे का। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स इन्हें जानते हों। शी इज़ अ वेरी गुड क्लाउड डेवलपर। जैसे सर अमीन एक क्लाउड डेवलपर हैं, क्लाउड इंजीनियर हैं, ये भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, बट ड्यू टू some personal reasons she have to leave for 2 quarters और now she come back again here। और इंशाल्लाह इस क्वार्टर में हमारे साथ होंगी। जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन लड़कियाँ मौजूद हैं ये उन सबको लीड करेंगी, चार्ज करेंगी। लाइक इफ़ वी हैव कोऑर्डिनेटर्स तो हमारा जो रोड मैप का ब्रेक डाउन होगा वो कुछ यूँ होगा कि ऑन द टॉप वी हैव मिस हिना, under her we have all the girls coordinator, boys coordinators as well, and then फिर उसके बाद जो है वो इस तरीके से हम क्लास का माहौल बनाएंगे। मिस अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। इस स्टेज पर पूरे 1 साल के बाद बैठी हूँ आकर, क्योंकि जैसे सर अशरफ ने कहा कि जो है अशारी ने कहा जैसे मैं पहले Q1 और Q2 मैंने यहाँ पढ़ाया आप लोगों को, तो मे भी शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो, हाँ, और कुछ लोग मे भी इनके लिए मैं न्यू हूँ यहाँ पर। तो मैं अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पे। मेरा नाम हिना है और मैं जो हूँ पढ़ाती हूँ, मैंने जो है सैलानी में पढ़ाती हूँ, अभी गवर्नर हाउस में मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा इंटरनेशनल टीचिंग भी मैं करती हूँ। यहाँ पे कुछ बैचेस हैं मेरे पास जिसमें USA के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं डाटा साइंस AI वगैरह पढ़ा रही हूँ अभी करंटली। अच्छा, चूँकि एक डिजीज़ की वजह से मेरा गैप आया 1 ईयर का, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली फाइन नाउ। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं दोबारा से जो है अपना वो जो एक वेंचर छोड़ा था आप लोगों के साथ उसको दोबारा से कंटिन्यू करूँ यहाँ पे। तो जो है इंशाल्लाह हम लोग बैठ के पढ़ेंगे यहाँ पे हर संडे को 6 से 9 बजे हमारी जो क्लास होगी उसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और अभी आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, तो लिटरली मैं यही कहूँगी जो कोर्स आप सीखने जा रहे हैं अपना राइट नाउ, बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है आपकी AI के अंदर। अगर ये कोर्स आपने जो चल रहा है आपका प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट का, अगर ये आपने 101% कर लिया यहाँ से, तो समझें कि आपको फिर कोई नहीं रोक सकता AI की जर्नी में आगे बढ़ने से। तो बस आपने, मैं अभी जो बैठी हुई ऑब्जर्व करी थी स्टूडेंट्स को, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो है स्लॉट चेंज करना है, हमारा ये प्रॉब्लम, हमारा वो प्रॉब्लम। तो मैं ये कहती हूँ कि शुरू से मैं हमेशा समझाती हूँ कि देखिए प्रॉब्लम में फोकस ना करें, सोल्यूशन में फोकस करें। अगर आप इस स्लॉट में हैं तो यकीनन इसमें आपकी कोई बेहतरी होगी बैक एंड पे, आपको नहीं पता कि आपका प्लान क्या और गॉड का प्लान क्या है, ठीक है। अगर आप इस स्लॉट में आ गए, बाई चांस आ गए या अपनी मर्ज़ी से आ गए, तो उसको कंटिन्यू करें और अपनी प्रॉब्लम्स को फोकस ना करें, अपने जो आपकी लर्निंग होने वाली इसको फोकस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी जी जी, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। अच्छा जी, आ जाएं आप लोग, लाइन से आ जाएं। बॉयज़ से शुरू करते हैं। आप सब लोग अपना नाम बता दें और क्या आता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, एंड देन फिर हम गो थ्रू करेंगे टू द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉयज़। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजीला खान है और मैं ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ मी सुभान कलादी एंड इस वक्त जो है मैं अपने स्टार्टअप पे ही फोकस कर रहा हूँ और साथ साथ लर्निंग भी चल रही है एजेंट की आई। और बाकी तो आप सब जानते होंगे यूट्यूब से, तो यही इंट्रोडक्शन है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद हफीज़ है और मैं सेकेंड ईयर मैंने अभी किया है। फिर उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया है और इस कोर्स में ऐसे इनरोल हुआ कि इस कोर्स में इनरोल होने से पहले मतलब मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं था और जो भी बैकग्राउंड बना है वो इसी से बना है और सेल्फ स्टडी से बना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। मैं अभी करंटली रिमोट जॉब कर रहा हूँ एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ। अभी नेक्स्ट मंथ मेरी लगी है ऐसा फुल स्टैक डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला शफीक है। थ्रू आउट इस जर्नी में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीडर स्टूडेंट ही रहा हूँ और अब क्वार्टर 4 में क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ और आप लोगों के साथ सब सीखूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण अहमद है। मैं संडे आफ्टरनून सर अली जवाद की क्लास की स्टूडेंट लीडर थी और अब आपके स्लॉट्स की कोऑर्डिनेटर हूँ। और इस वीक मैंने एंटरप्रेन्योर का एक सर्टिफिकेट भी हासिल किया है डॉक्टर खालिद मकबूल से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम किंजा सईद है और यहाँ पे मैं एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क करती हूँ। मैंने कहा था किरण, मैंने किरण का जिक्र करा, फर्स्ट आई थी ना वो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दरअसल जुनैद है और मैं यहाँ एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन करी हूँ। मैं सर अली जवाद की टीम से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मनाल। करंटली मैं जो है बैचलर्स कर रही हूँ और नेक्स्ट मंथ जो है ना मेरी एक रिमोट इंटर्नशिप है वो भी स्टार्ट होने वाली है। और जो मेन फोकस है अब हमारे टीम का वो हमारा स्टार्टअप है जो सर शारिफ का चैलेंज है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरत सईद है और मैं एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी नई क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं इस वक्त अभी फ़िलहाल स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ जो सर शारिफ ने हमें दिया हुआ है और इसके अलावा एक क्लाइंट की प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुरिया, आई एम अ स्टैक डेवलपर। करंटली मैंने जो है अभी BSCS में एडमिशन लिया है और मैं अभी क्लाइंट की वेबसाइट पे भी काम कर रही हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा फारूक है। करंटली मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ और साथ में अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रमीसा फातिमा है। मैं BSCS कर रही हूँ और इसके अलावा यहाँ पे एज अ क्लास कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, क्लास कोऑर्डिनेटर्स देख लिए आपने सारे। अच्छा, इन क्लास कोऑर्डिनेटर्स का रोल क्या है? देखें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लर्निंग यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। दौरान में जब इस टाइम आप पढ़ रहे होंगे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो ये लोग जो है वो ग्राउंड पर ही मौजूद होंगे। इनके ऊपर जो है वो मिस हैना लीड इन सबको मिस हैना लीड कर रही हैं, मतलब दे विल गेट इन टच विद मिस हैना विद अस एज वेल। बट अल्टीमेटली जो है वो इनका रोल यही होगा कि इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ चैलेंज यू हैव टू गेट इन टच विद देम। इनिशियली आपको सबसे पहले इन सब लोगों के साथ, इन सब के चेहरे देख लें आप, या आपको क्लास में ही नज़र आएंगे। और किसी भी किस्म का सवाल हो तो आपने इनसे पूछना है। इफ़ दे डज नॉट नो द आंसर यू कैन आस्क अस डायरेक्टली। बाकी ये है कि चिल वाला माहौल होगा। जा सकते हैं आप सब लोग। जज़ाकल्लाह। इन सब के लिए एक मरतबा ज़ोरदार तालियां होंगे भाई।
अच्छा जी, तो क्लास का माहौल चिल वाला होगा। इस क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह बहुत सारे चैलेंजेस करने वाले हैं। इस क्वार्टर के अंदर मेरे जहन में बहुत सारी यूनिक चीज़ें चल रही हैं। जो इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्टार्टअप चैलेंज है। स्टार्टअप चैलेंज के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वेबसाइट पर जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। ये $1000 आपको नज़र आ रहा है? यस सर। ये $1000 ये प्रूफ करेगा कि आप में से रियल चैम्पियन कौन है। लाइक अगर हो सकता है कि ये कोऑर्डिनेटर्स ना हो, आप में से कोई ऐसा हो जिसका कोई प्रोग्रामिंग से कोई बैकग्राउंड ना हो, कुछ भी ना हो और वो यहाँ से विनर बनकर जा रहा हो। सो यू नाउ हैव 18 डेज लेफ्ट, 18 दिन रह गए इस स्टार्टअप चैलेंज के ख़त्म होने में। आप सब लोग इसके अंदर लाजमी अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूरी बनाएं ताकि आप सब लोगों का भी जो है वो माइंडसेट स्टार्टअप वाला बन जाए। तो चलें हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और इसे बहुत जल्द ख़त्म करेंगे क्योंकि वी डज़ नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट। और शुरुआत जो है वो हमारी होगी किससे? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग से। किसका कहना है कि आज की क्लास के अंदर जो है वो हम प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करने वाले हैं? ज़रा हैंड रेस कर लें, ज़रा हैंड रेस कर लें ताकि, अच्छा हैंड जब रेस कर लें ना लड़कों ने मर्दों की तरह इस तरीके से लगे कि भाई हाँ वाकई किसी बंदे ने हाथ उठाए हुए, लड़कियां भी कर लें, बुरा नहीं है, पर बराए मेहरबानी ऐसे वालों में शामिल ना हो। ऐसे वालों में पता नहीं चलता, मज़ा नहीं आता। तो हैंड जो है वो मुकम्मल रेस करें ताकि हमें नज़र आए कि भाई वाकई कुछ क्लास के अंदर जो है वो इंटरेक्शन हो रही है। अच्छा, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को तो इन जनरल हम एक्सप्लोर करेंगे, बट सबसे पहली चीज़ जो अब हम देखने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ LLMs, कि बेसिकली ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। अब देखें, बात तो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की कर ली, बात तो हमने $1 मिलियन की कर ली। अच्छा सर ज़िया जो $1 मिलियन वाली बात कर रहे थे ना, वो $1 मिलियन वाली बात बिल्कुल हकीकत है। सर ज़िया की अगर आप फाइवर वाली प्रोफाइल पर चले जाएँ, 2017 में सर ने जो अपना लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था, 2017 के बाद सर ने मुकम्मल PIIC पर टाइम दिया है, उसके बाद सर ने एक भी प्रोजेक्ट कोई बड़ा नहीं पकड़ा। तो लास्ट प्रोजेक्ट $1 मिलियन का था, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अब अगर वो प्रोफाइल प्राइवेट हो गई है तो हो गई हो, पर शुरू में जब ऐसा होता है ना कि बहुत शौक होता है देखने का, सबकी प्रोफाइल जाकर देखें तो सही इसने किया क्या है। तो होता है ना, ऐसा सबको होता है भाई, शौक होता है देखने का। तो सर ज़िया की प्रोफाइल जाकर देखी तो भाई पता चला सर ज़िया का जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो $1 मिलियन का था। तो सर ज़िया जो यहाँ पर बात कर रहे थे वो बिल्कुल ऑनेस्ट थी। तो बात यह है कि बात हम $1 मिलियन वाली कर रहे हो पर बुनियाद हमारी अच्छी ना हो। लाइक वी डज नॉट नो द बेसिक्स विच इज़ कि कैसे जो है वो ये LLMs बनाए जाते हैं। अच्छा, मैं भी ना ऊपर से ये एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ LLMs ये बुनियाद है जो सबको पता होनी चाहिए। इसको प्रैक्टिकली आप कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप कोई प्रैक्टिकल AI बेस्ड मॉडल ना बना रहे हो। आप में से अभी एक स्टूडेंट आया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने एक हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए एक AI मॉडल बनाया था। वो ज़रा कौन था, वो हैंड रेस करें। वो बिल्कुल लास्ट से हैंड रेस हुआ है जी। तो वैसे आप इस क्लास में से कोई ऐसा है जिसने पहले मॉडल्स बनाए हों, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हों? किसी ने बनाया है? एक, माशाल्लाह। इस तरफ से 2 3 4। अच्छा, मैं APIs को कनेक्ट करने की बात नहीं कर रहा कि OpenAI की API उठाकर अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर लियो। एक मुकम्मल मॉडल किसने ट्रेन किया है? तो 1 2 3 हैंड रेज हुए इस तरफ से, गर्ल्स वाली साइड से कोई भी नहीं है। अच्छा देखें, जिन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हुए हैं, जर्नल मॉडल्स बनाए हुए हैं, उनकी तो मार्केट में इतनी डिमांड है कि कंपनीज जो हैं वो बस उनकी प्रोफाइल देखकर ही उनको उठा रही हैं, गिटहब प्रोफाइल देखकर ही उनको उठा रही हैं, क्योंकि ये स्किल ही इतनी कीमती है जिसकी इस टाइम पर हर एक बंदे को नीड है, हर एक बंदे को इन एनी सिचुएशन। तो हम भी देख लेते हैं कि भाई ये जर्नली LLMs कैसे तैयार होते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ LLMs को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है या LLMs के बनाने के लिए
यूज़ होती है, कुछ स्टेजेस होती हैं स्पेसिफिक। तो उन स्टेजेस के अंदर एक स्पेसिफिक स्टेज है जिसका नाम है प्री प्रोसेसिंग। क्या नाम है? प्री प्रोसेसिंग स्टेज। प्री प्रोसेसिंग स्टेज, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग स्टेज। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग स्टेज जो है वो 2 सिंपल स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। कलेक्टिंग द डेटा, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चरिंग इट। अच्छा, ये जो कलेक्शन वाला काम है ना, कि सिंपल जो है वो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ HTML फ्रॉम द इंटरनेट। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। उन एल्गोरिथम्स का काम इंटरनेट से क्लीन डेटा को पिक करना होता है। अच्छा, क्लीन डेटा को पिक करना इंतहाई मुश्किल काम है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें राइटर कह रहा था कि एक बेस मॉडल को तैयार करने के लिए, एक बहुत ही सिंपल LLM मॉडल को तैयार करने के लिए रफली 2.7 बिलियन वेब पेजेस को स्क्रैप करना पड़ता है। कितने वेब पेजेस को स्क्रैप करना पड़ता है? 2.7 बिलियन वेब पेजेस को, और इससे भी ज़्यादा वेब पेजेस इंटरनेट के ऊपर लाइव हैं। इमेजिन करें कि 2.7 बिलियन वेब पेजेस के अंदर कितना कंटेंट मौजूद होगा, कितना डेटा मौजूद होगा। अच्छा, मसला ये है कि उसके अंदर वायरसेस भी हो सकते हैं, उसमें एडल्ट कंटेंट भी हो सकता है, उसमें ऐसा कंटेंट भी हो सकता है जो किसी काम का ना हो ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग स्टेज। जो पहली स्टेज है प्री प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो पहली स्टेज है वो है हमारे पास प्री ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, प्री ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कलेक्टिंग द डेटा थ्रू मल्टीपल सोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। इस स्टेज के अंदर जो है वो सिर्फ डेटा को लिया जाता है, कहाँ से? वेब की मल्टीपल, इंटरनेट की मल्टीपल सोर्सेज से, ठीक है। तो प्री ट्रेनिंग वाला स्टेज जो है वो मुकम्मल होता है मल्टीपल स्टेप्स को मिलाकर। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम कलेक्ट करते हैं डेटा को। अब एक सवाल है कि एक सिंपल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर कंटेंट मौजूद है। इमेजिन करें आप सब लोग डेवलपर हैं, आप सबको मैं टास्क देता हूं कि आपने इस किसी भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट का डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे करेंगे? सवाल है मेरा, कोई बताना चाहेगा? वेब स्क्रैपर से करेंगे। अच्छा, वेब स्क्रैपर क्या करेगा? वेब स्क्रैपर मुझे डायरेक्ट जो है वो कंटेंट निकाल कर देगा। ऐसा है हमजा? ऐसा नहीं है। तो बेसिकली होता यह है कि सबसे पहले तो हमारे पास HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को पिक किया जाता है। आप सब लोगों को इल्म है, रिएक्ट आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, नेक्स्ट.जेएस आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है कि जो भी हमारे पास इंटरनेट पर वेबसाइट है, जो भी हमारे पास डेटा की सोर्स है, वो एट द एंड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर रैप होकर ही ब्राउजर पर रेंडर होती है। ऐसे ही होता है ना? यानी आप किसी भी स्पेसिफिक टेक स्टैक का इस्तेमाल कर लें, आखिर में ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का अगर मैं सोर्स कोड देखूंगा तो मुझे उसमें 3 चीज़ें मिलेंगी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब जाहिर सी बात है कि मुझे क्लीन डेटा चाहिए, तो क्लीन डेटा को गेट करने के लिए तो सबसे पहले मुझे, जाहिर सी बात है, मैं किसी एक वेबसाइट के अंदर जाकर डायरेक्ट तो कंटेंट नहीं निकाल सकता ना। मैं एक वेबसाइट का सोर्स कोड उठाऊंगा, उस सोर्स कोड के अंदर मेरे पास 3 चीज़ें होंगी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फिर मैं उन 3 चीज़ों के ऊपर क्या करूंगा? स्पेसिफिक फिल्टर्स लगाऊंगा, ठीक है, और उन फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हुए रॉ टेक्स्ट को गेट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्री ट्रेनिंग वाली स्टेज के अंदर जो है वो हमारे पास जो दूसरा काम होता है, जो बल्कि पहला काम होता है, वो ये होता है कि स्क्रैपिंग द कोड, ठीक है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो दूसरा काम प्री ट्रेनिंग वाले स्टेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी ये स्क्रैच्ड कंटेंट होता है या फिर स्क्रैच कोड मौजूद होता है, इसके ऊपर हम जो है वो सम फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिल्टरिंग प्रोसेस से मुराद ये है कि क्लीनिंग का एक स्टेज होगा, ठीक है, उसके बाद डेटा सेट में रॉ टेक्स्ट को भेजने का एक स्टेप होगा, इस तरीके से फिल्टर होगा अल्टीमेटली हमारे पास जो डेटा है ना। और एट द एंड जो है वो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? फिल्टरिंग प्रोसेस
होने के बाद रॉ टेक्स्ट जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रॉ टेक्स्ट है, रॉ टेक्स्ट कितना होगा, इमेजिन करें कि अगर हम 2.7 बिलियन वेब पेजेस को स्क्रैप कर रहे हैं, एट द एंड व्हाट वी गेट बैक, कोई बंदा गैस करेगा कि कितना हमारे पास टेक्सचुअल कंटेंट होगा, जिसके अंदर कितने करोड़ों कैरेक्टर्स होंगे, कितने बल्कि ट्रिलियंस जो है वो कैरेक्टर्स होंगे, कितने करोड़ों वर्ड्स होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। जस्ट इमेजिन, तसव्वुर करें कि एट द एंड हमारे पास कितना ज़्यादा जो है वो रॉ टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो उस रॉ टेक्स्ट को हमने ले लिया, ठीक है। अब हम जो है वो ट्रेनिंग वाले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है वो प्री प्रोसेसिंग के अंदर हैं, ठीक है। और अब प्री प्रोसेसिंग का जो ये प्री ट्रेनिंग वाला स्टेप है, ये क्या है हमारे पास,